अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, कल के गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। जैसे हमने इस एग्ज़ाम्पल में कल वाले ये पढ़ा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है, और ऐसे ही एक्सप्रेशन बनता है टर्म से मिलकर के। उन टर्म के कितने फॉर्म होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उसमें मुतगय्यर होता है, साबित होता है, इसको हमने समझा था। और साथ में साथ हमने ये भी समझा था कि उसमें कोफिशेंट होता है। कोफिशेंट किसे कहते हैं? जो एक्स वाई के साथ मिला हुआ एक साबित नंबर होता है, उसे हम कोफिशेंट भी कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन दो टर्मों से मिलकर के बना है, ये टर्म कहलाता है। अब ये टर्म जो है वो दो फैक्टरों से मिलकर के बना है। एक तो कोफिशिएंट ये जो 3 है, और x भी 2 है, क्योंकि जब हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गोया कि वो उसका स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर है। तो हमने इसको भी एनालाइज करके पढ़ा था और कोफिशिएंट को समझा था। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन जो होता है उसमें जो टर्म है वो टर्म लाइक और अनलाइक भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सप्रेशन है वो जो उसके टर्म है वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उससे वो अलग हो, मुख्तलिफ हो। तो अगर वो एक जैसे हैं, दोनों टर्म आपस में एक दूसरे जैसे हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइक टर्म्स, और अगर वो मुख्तलिफ है तो उसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जब एक जैसे होते हैं तो उसमें हमको आसानी ये होती है कि हम उसे आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर एक जैसे नहीं तो हम उनको जोड़ नहीं सकते। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जैसे एक एक्सप्रेशन है, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि ये कई टर्मों से मिलकर के बना है। एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। याद रखें कि ये साइन के साथ होता है। जो भी टर्म है वो अपने साइन के साथ, माइनस प्लस के साथ होता है। अब यहां देखें, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ नहीं, मुख्तलिफ हैं दोनों। यहां पे 3x है, यहां पे सिर्फ 4 है, लेकिन 2xy और 5xy एक जैसे हैं। इसको आप लें और इसको लें, आप देखेंगे दोनों बराबर हैं। कैसे? यहां पे 2 है तो यहां पे 5 है। कोफिशिएंट उसके पास भी है, इसके पास भी न्यूमेरल कोफिशिएंट इसके पास भी है, उसके पास भी, यानी नंबर वाला कोफिशिएंट उसके पास भी है, इसके पास भी है। इसके पास x है तो इसके पास भी x है, इसके पास y है तो इसके पास भी y है। तो 2xy और 5xy दोनों एक जैसे हैं। अब इसका साइन प्लस हो माइनस हो, इससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन असल में दोनों टर्मों का एक जैसे होना चाहिए। जो उसका मुतगय्यर है, ये जो हिस्सा है x और y, इसका x और y, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, इसमें इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में x हो दूसरे में y हो, तो ये दोनों अनलाइक टर्म है। अब इसी जैसा एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कहीं पे 2x है और दूसरी जगह 3x है, तो ये भी दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। अभी अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज है इस मुतगय्यर का एक जैसा होना। ठीक है? तो यहां पे देखें, जो इसका फैक्टर है 2 का, 2 3 4, 2 है और ये
एक फैक्टर हो गया, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, यहाँ भी एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर। इसमें जो फैक्टर 2 और 3 है, यहाँ भी फैक्टर 2 और 3 है, दोनों एक जैसे हैं, एक से मिलते जुलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो है कि पॉलिनोमियल्स या जो एक्सप्रेशन एक टर्म से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं। कोई एक्सप्रेशन एक टर्म से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं, दो टर्म से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं, तीन से उसको क्या कहते हैं, चार या उससे ज्यादा से मिलकर बनता है तो उसको क्या कहते हैं। इसको हम यहां पे समझते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन एक टर्म से मिलकर बनता है तो उसको क्या, दो से तो उसको क्या, और तीन से तो उसको क्या। अगर एक टर्म से मिलकर बनता है, यानी जैसे 3x, बस उसमें कोई दूसरा नहीं जोड़ा गया है, 5 उसके साथ नहीं है, 2y उसके साथ नहीं है, बल्कि उसमें एक ही टर्म है, तो उसको कहते हैं नोमिनल, मोनोमियल। इसको कहते हैं मोनोमियल। और अगर दो टर्म है, जैसे 3x प्लस 2 है, यहां पे 3 हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया और एक ये, अगर ऐसा है तो इसको क्या कहते हैं, बायोनोमियल। और अगर 3 है तो क्या कहते हैं, तीन एक्सप्रेशन, तीन टर्म्स, यानी 3x प्लस 2 और माइनस हो गया यहां पे x या y या कुछ भी, कोई भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं। a b c कर सकते हैं, a b प्लस 5 कर सकते हैं, a प्लस b प्लस 5 कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर उसमें तीन टर्म्स हैं, जैसे कि एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, अगर ऐसा है तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा या कोई भी, अगर कोई एक्सप्रेशन है एक या एक से ज्यादा उसमें टर्म है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स, यानी जिसमें मल्टी टर्म्स हो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जो कई फैक्टरों से मिलकर के एक टर्म बनता है। लेकिन इसके लिए कुछ शुरूत है। पहली शर्त यह है पॉलिनोमियल के लिए पहली शर्त यह है कि उसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो हो। उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, जैसे 2x हो लेकिन 0x ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि उसका जो पावर है, जो x पर पावर है, x स्क्वायर है या x स्क्वायर 3 है या x क्यूब है या x टू दी पावर 5 है, 6 है, ये जो पावर है उसका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव ना हो। एक्सपोनेंट्स का निगेटिव ना होना शर्त है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे निगेटिव पावर ना हो। हैव कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी एक्स स्क्वायर इस तरह से हो या x5 हो, लेकिन उसका माइनस
5 जैसे x माइनस 5 स्क्वायर, ये नहीं होना चाहिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये वाला 2 और ये 5 माइनस नहीं होना चाहिए, इसे हमेशा प्लस ही में होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पाई जाती हैं तो हम किसी भी, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कोई भी हो, उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे हम उसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जो पहले हमने पढ़ा है कि लाइक टर्म या अनलाइक टर्म कौन से हैं, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको समझते हैं कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। ठीक है, हमारे पास है पहला पेयर, पहला एग्जांपल है जैसे 7x है और 12y है। क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, इसे हमें बताना है। हमारे पास दूसरा है 15x और 12x। तीसरा है, तीसरा भी ले लेते हैं, -4ab और 7ba। इन तीनों में हमें यह बताना है कि इसमें कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। ये जो पेयर हमारे पास है x7 7x और y 12y का, और ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, इसे हमें देखना है कि ये इसके जो टर्म्स हैं वो लाइक हैं या अनलाइक है। ठीक है, अब यहां पे देखें, इसमें 7 है, यहां भी 12 है, यानी ये ठीक है, लेकिन इसका जो वेरिएबल है, यहां x है यहां y है, तो ये क्या है, अनलाइक है। ये एक जैसे नहीं है, इसका x है तो इसका y है, यानी इसका जो वेरिएबल है वो मुख्तलिफ है, तो ये क्या हो गए, अनलाइक। और रीजन क्या है, क्योंकि इसका वेरिएबल मुख्तलिफ है, एक का y है तो दूसरे का x। अब यहां देखिए 15x और 12x, 15 और 12 दोनों बराबर हैं, दोनों कोफिशिएंट हैं, दोनों कांस्टेंट, एक साबित नंबर है, इधर भी x है इधर भी x है, तो ये क्या है, लाइक है। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो रीजन यही कि सबका एक है, एक जैसा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास तीसरा है। अब यहां देखें, इधर -4 है इधर 7 है, एक जैसे हैं, इधर AB है इधर BA है, एक जैसे हैं, भले ही थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन AB और BA दोनों बराबर हैं, क्योंकि आप जानते हैं BA AB का मतलब है A इंटू B और BA का मतलब है B इंटू A। तो ज़र्ब में चाहे हम 4 ज़रबे 3 करें या 3 ज़रबे 4 करें, दोनों सूरतों में हमको रिजल्ट 12 ही मिलेगा। तो AB और BA दोनों बराबर है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसका जो वेरिएबल है वो भी सेम है, एक जैसा है, इसलिए ये भी लाइक टर्म है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें इंशाल्लाह समझ में आई होंगी। अब आगे हम आगे क्लास में इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो करेंगे, तो खुलासा ये है लाइक और अनलाइक को पहचानने का कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को देखें तो आप जो उसका कोफिशिएंट है उसे इग्नोर कर दें। जो नंबरिक वेरिएबल से पहले, x से या y से पहले जो नंबर है उसको आप इग्नोर कर दें। आपको अलजेब्रिक पार्ट्स पर देखना है, यानी जो हर्फ लिखा हुआ उसको आपको देखना है। अब जैसे यहां पे देखें, आप 4 को और 7 को छोड़ दीजिए, 4AB और 7AB। आप 4 को छोड़ दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए। आपको कंसंट्रेट किस पे करना है, ध्यान किस पे देना है, AB पे और इधर AB पे, इन दोनों पर ध्यान देना है और देखना ये कि दोनों बराबर है, यानी अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और तीसरे स्टेप पे हम आएंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों को कोई पावर दिया गया है। अगर पावर है दोनों पे सेम तो भी
हम कहेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है, और अगर पावर मुख्तलिफ है तब मुख्तलिफ हो जाएगा, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी हम देखें कि वेरिएबल जो है उस पर पावर है या नहीं। अगर पता चल गया कि दोनों सेम है, सेम वेरिएबल है, तब हम तीसरे स्टेप पे आएंगे और देखेंगे कि इसमें पावर है कि नहीं है। अगर पावर सेम है तब लाइक है, और अगर पावर भी मुख्तलिफ हो गया तो भी वो अनलाइक नहीं बचेगा, बल्कि वो मुख्तलिफ हो जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आई होंगी। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज को।